गाइस, वेलकम टू नेटजारफ विद अदिति। वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम अदिति है और आप सभी लोगों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि फॉर्म फिलिंग्स आप लोगों की ऑलरेडी ऑन है और उसको लेकर मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बनाया था जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो आप सभी लोगों के लिए गाइस बहुत सारे डाउट्स थे जो उस वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पर देखे और कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन डाउट्स थे जो मेरे पास में यहाँ पर आए, उनको लेकर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जिसमें से एक बहुत प्रोमिनेंट डाउट था कि क्या हम 2 सब्जेक्ट्स के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं। तो इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगी। कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द हम लोग ये सारे डाउट क्लियर कर सके और आप लोग अपने फॉर्म फिलिंग कंप्लीट कर सको। सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो एक लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कैसे और मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। तो चलिए मेन कंटेंट पे आते हैं वीडियो के, जो कि होने वाला है कि क्या क्या डाउट आपको आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक कॉमन डाउट जो आ रहा है आप सभी का कि क्या हम 2 सब्जेक्ट्स के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं गाइस कि सेक्शन 12 आप लोगों का एक है एनटीए की तरफ से, जो यूजीसी की तरफ से कंप्लीट एक नॉर्म निकलता है कि फॉर्म फिलिंग कैसे हो सकती है। वहां पर ये सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन है कि आप 2 सब्जेक्ट से फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। नॉट जस्ट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन बट अगर कोई भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन में अगर आप 2 बार अप्लाई करते हैं या 2 अलग अलग सब्जेक्ट से अप्लाई करते हैं तो आप लोगों का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है वो कैंसिल हो जाता है। ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है। यानी अगर आप लोगों का जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है आप उसके साथ फॉर्म फिल करते हो या आपने 2 सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और दोनों के साथ आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो ऐसा अलाउड नहीं होगा। आपका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये गलती ना करिएगा। आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के साथ में आगे जा सकते हैं, एक ही सब्जेक्ट में फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप 2 फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। हाँ, 6 महीने के गैप से आप लोग दे सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि दे ही नहीं सकते, दे सकते हैं बट एक साथ एक ही में दे सकते हैं, 2 में नहीं दे सकते। दैट इज साइमल्टेनियसली 2 सब्जेक्ट्स आप फिल नहीं कर सकते हैं। दूसरा एक कॉमन डाउट आप लोगों के एग्जाम का आ रहा था कि 2021 के क्वेश्चन पेपर्स कहां पर आएंगे। तो 2021 के क्वेश्चन पेपर आपको एनटीए यूजीसी नेट की ऑनलाइन साइट पर ही मिल जाएंगे, ठीक है ना। वहां पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन बैंक मिलता है। इनफैक्ट आप लोगों को मॉक टेस्ट भी मिलते हैं जो एनटीए कंडक्ट करवाता है, राइट। तो वो भी आप लोगों को एनटीए नेट की वेबसाइट पर ही मिल जाएंगे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है नेटजेआरएफ विद अदिति, वहां पर भी मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ डाल दूंगी जो 2021 के सारे पेपर्स हैं, आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आप लोगों का डाउट ये आ रहा था कि क्या करेक्शन विंडो जो है वो आपका कभी ओपन होने वाला है और करेक्शन विंडो के अंदर जो गलतियां अगर किसी ने फॉर्म फिल कर दिया ऑलरेडी तो जो हमने की है वो कैसे हम रेक्टिफाई करें या किस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो देखिए करेक्शन विंडो ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि जब 20 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर दोगे उसके बाद 2 दिन के लिए ओपन रहेगी, तो आप तब तक करेक्शन अपने कर सकते हैं। वैसे तो मैंने ऑलरेडी बोला था कि प्लीज आप गलती ना करिएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्म्स आने वाले हैं और सिर्फ 2 दिन करेक्शन के लिए मिलेगा, तो हो सकता है सर्वर का इशू हो। बट स्टिल अगर आपने गलती कर दी है तो कोई ओवरलोड लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास में करेक्शन विंडो आएगा, आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, वहां पर आप लोगों को सारा अपना विंडो दोबारा से दिखाएगा। यू कैन एडिट इट एंड यू कैन सेव इट अगेन। फिर उसके बाद में आ रहा था कि एज लिमिट को लेकर क्वेश्चन आ रहा था। तो एज लिमिट को लेकर मैंने उसमें भी बिल्कुल अच्छे से समझाया था आप लोगों को। जेआरएफ की इस साल की एज लिमिट है 31, ठीक है ना। जनरल की बता रही हूं और 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है बाकी सब कैटेगरीज में, स्पेशली विमेन कैंडिडेट्स को भी। बट अगले साल से वो जो जेआरएफ की आप लोगों की वैलिडिटी रहेगी वो फिर से 30 ही आ जाएगी। दूसरी चीज, नेट की एज लिमिट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इन नेट के लिए अप्लाई करने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। साथ ही साथ ये भी डाउट आ रहा था कि जो नेट है उसका कब तक सर्टिफिकेशन वैलिड रहता है, तो वो लाइफ लॉन्ग रहता है। वेयरएज जेआरएफ जो है उसका 3 साल के लिए वैलिड रहता है आपका सर्टिफिकेट। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं आप सभी लोगों को बता देती हूँ कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला सीन वहां पर नहीं है। अगर आप पोर्टल में जाके देखोगे तो आपको अपने सारे नंबर्स लिखने होते हैं, बाकी सारी चीजें लिखनी होती है, अपने सब्जेक्ट्स लिखने होते हैं। हाँ, सब्जेक्ट्स को लेकर भी बहुत सारा डाउट आ रहा था कि मैम पोस्ट ग्रेजुएशन के कौन कौन से सब्जेक्ट भरे। ऑलरेडी जिन्होंने फॉर्म्स भरे हैं उनको तो पता होगा, जिन्होंने काफी फॉर्म्स भरे होंगे आज तक, बट जिन्होंने पहली बार कोई फॉर्म भरना है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर मेजर सब्जेक्ट्स रहे हैं, ऐसे तो आप लोगों ने 2 साल में पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, किसी किसी का 3 साल में भी रहा होगा, तो ऐसा नहीं है। आप जो फाइनल टर्म आप लोगों का रहा है उसमें जो मेजर सब्जेक्ट्स रहे आप वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम भी आ रहा था। बहुत सारे बच्चे ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी शो नहीं कर रहा है, तो आप अदर्स ऑप्शन पे जाके क्लिक कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर एक नोट बोलना चाहूंगी, बहुत अजीब बात है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो है वो वहां पर दिखा नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट है। मुझे लगता है एनटीए को इस पर काम करना चाहिए। बट चलिए फिलहाल के लिए तो आप अदर्स पे क्लिक करिए कि अदर्स में आप चली जाइए, तो सो दैट आप लोगों को अपना यूनिवर्सिटी अगर नहीं पे मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अगर ये मुझे नहीं मिल रहा है मेरी वहां प्रिस्क्राइब यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो मैं अदर्स पे क्लिक कर दूंगी।
इसके बाद में आप लोगों का क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि क्या अपीयरिंग स्टूडेंट यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ एक अंदर की मजेदार वाली बात। अगर आप सभी लोग पोस्ट ग्रेजुएशन अभी स्टार्ट किए हो, फर्स्ट ईयर के अंदर हो, तो वैसे तो देखिए आप लोगों को बोला जाता है फाइनल ईयर अपीयरिंग दे सकता है, बट मैं कहती हूँ कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर भी अप्लाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में ये क्लॉज लिखा हुआ है ऑलरेडी कि अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो उस दिन से, जिस दिन आपका रिजल्ट आया, उससे अगले 2 साल तक का समय नेट आपको या यूजीसी आपको देता है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का। तो आप लोग डेफिनेटली वैलिडली फॉर्म फिल कर सकते हैं और मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि जरूर आप फॉर्म फिल करिए, ठीक है ना। तो अपीयरिंग वाले लोग भी 100% फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर एक कॉमन डाउट आ रहा था ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों का फॉर्म फिलिंग से पहले ऑलरेडी सर्टिफिकेट वैलिड है, कंप्लीट सर्टिफिकेशन हो चुका है, तो ही ईडब्ल्यूएस के बारे में मेंशन करिएगा, अदरवाइज यूआर के थ्रू ही फॉर्म फिल कर दीजिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन आ रहा था सेट और नेट दोनों ही सेम ही चीज है, एलिजिबिलिटी टेस्ट ही है, तो फिर अलग अलग क्यों फॉर्म फिल होते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोनों के डोमेन में फर्क है, स्कोप में फर्क है। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट के अंदर टीचर बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो। नेट से आप किसी भी स्टेट के अंदर जो इंडिया के अंदर है आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो, इंक्लूडिंग योर स्टेट। तो नेट बड़ा डोमेन है, सेट सिर्फ आपकी स्टेट वालों के लिए होता है। एक और डाउट आ रहा था जो कि बहुत ही कॉमन है, और मैं जब भी नेट के लिए कोई बात करती हूँ, कहीं भी पोडियम पे जाती हूँ, तो एक सवाल पूछा जाता है कि फिजिक्स वाले कहाँ भरे, सिविल इंजीनियरिंग करिए कहाँ भरे, है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करिए कहाँ पर भरे। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आप सभी लोग यूजीसी नेट नहीं भर सकते हैं। जितने भी साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हैं उनके लिए CSIR नेट होता है ना, CSIR नेट। तो आप लोग वहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो भी फॉर्म बहुत जल्दी निकलने वाले हैं, तो आपको वहां पर फॉर्म फिल करना है। फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, मैथमेटिक्स वाले, या मैं कहूँ इंजीनियरिंग अगर किसी ने की है, बीटेक किसी ने किया हुआ है, तो वो यूजीसी नेट नहीं, वो CSI नेट का फॉर्म फिल करते हैं। कोशिश यही करिए कि जितने भी आपके डाउट्स मैंने कलेक्ट किए थे वो सारे मैं आप लोगों के लिए बता दूं यहाँ पर, ठीक है ना। बाकी पेपर अटेम्प्ट को लेकर, स्कोर को लेकर, वैलिडिटी को लेकर बहुत सारे सवाल थे, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, कंप्लीट स्ट्रैटेजी भी वहां पर मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों से। बट फिलहाल के लिए सफिशिएंट है कि मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी। फिर भी कोई डाउट अगर आप लोगों का रह जाता है तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा, मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में या कॉमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगी। उम्मीद यही है कि आप लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल कर दिए होंगे। अगर आपने अभी भी फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो एज सून एज पॉसिबल फॉर्म फिल कर दो, एंड के लिए मत छोड़िए, बिकॉज आप सब लोग जानते हो बहुत सारे लोग अप्लाई करने वाले हैं और डेट कम है, 20 तारीख लास्ट डेट है, तो जितना जल्दी हो सकता है अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। चलिए गाइस, तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। फॉर्म फिल नहीं किया है तो कर दीजिएगा। अगर चैनल आप लोगों को लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कंटेंट यहाँ पर मैं लेके आ रही हूँ स्पेसिफाइड और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर, तो सब्सक्राइब करना कंसिडर करिएगा, चैनल को आगे बढ़ाइएगा, शेयर करिएगा, बिकॉज ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और यूनिफाइड इन्फॉर्मेशन हम लोग आगे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो जरूर इसमें मेरी हेल्प करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या चाहते हैं आप कि मैं अगला वीडियो किस पे बनाऊं। बाकी कंटेंट की बात करें तो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लॉजिकल रीजनिंग का डीकोडिंग लेके आ रही हूं। रिसर्च और टीचिंग को आपने बहुत प्यार दिया, इसी तरीके से लॉजिकल रीजनिंग और बाकी सभी यूनिट्स को लेकर भी वीडियो आपके सामने आने वाला है। फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।